ये दोस्तों मैंने एक बल्ब ऑन किया तो ये देखें 221 से 212 204 वोल्ट हो गए। और जैसे ही मैं दूसरा बल्ब इसके ऊपर ऑन करूँगा तो ये देखना 0 फॉल्ट पे चला जाएगा। ये देखें दोस्तों 12.30 यानी कि करंट पूरा है। बैटरी के एक पर ये 2 सेल बता रहा है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसा फॉल्ट आपको कोई भी फ्री में नहीं बताने वाला। रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए इंटरेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। मैंने इसके ऊपर 2 दिन काम किया है इस यूपीएस के ऊपर। और ये होमेज का ट्रॉन ड्यू यूपीएस है दोस्तों। इसमें फ़ॉल्ट अजीब सा आ रहा है, फ़ॉल्ट सुन लें और वीडियो मुकम्मल देखा करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसमें ये होता है कि फ़ॉल्ट मैं आपको बता रहा होता हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे ही नंबर सामने आता है फौरी नंबर मिला लेते हैं कि भाई आपने इसमें क्या डाला। हालांकि मैंने कि इसमें बताया होता है हर चीज़ के भाई मैंने इसमें ये काम किया है और इसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा था, ठीक है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ऐसा फ़ॉल्ट शायद आपके पास आज आया हो किसी दोस्त के पास, और शायद किसी के पास ऐसा फ़ॉल्ट आने वाला हो, और शायद किसी ने ये फ़ॉल्ट निकाला भी हो। दोस्तों इसमें क्या फ़ॉल्ट है कि ये चलता है, सोलर इन्वर्टर ऑन कर लें, ये चलेगा, ओके है। जैसे ही हम एक इसके ऊपर बल्ब चलाएँगे, यानी कि हम 100 वाट इसके ऊपर डालेंगे, ये थोड़े से वोल्ट जो है ना 220 वाले ये कम कर देगा, 229-30 देता है। और जैसे ही दूसरा बल्ब डालेंगे तो ये 200 वोल्ट पे आ जाएगा। और जैसे ही तीसरा बल्ब इसके ऊपर चलाएंगे तो ये 0 फॉल्ट पे चला जाएगा, या फिर ये ट्रिप कर जाता है। इसमें दोस्तों ये फॉल्ट आ रहा है। और इसमें ये देखें 3205 ये ओके हैं। ओके कैसे दोस्तों, ये मैंने चेंज किए हैं। ये क्या कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ 100 वाट के ऊपर इतना हीट हो रहे थे कि ये बिल्कुल इससे हाथ नहीं लगता था, इतना हीट हो जाते थे। ये 4 लगे हुए हैं, ये मैंने रिप्लेस किए हैं। मैंने कहा हो सकता है यार इनमें कोई ना कोई शॉर्ट हो जिसकी वजह से ये इतने हीट हो रहे हैं। अच्छा मैंने ये रिप्लेस किए। इसके बाद मैंने ये देखें SG3525 ये मैंने रिप्लेस किया, ठीक है। SG3525 मैंने ओरिजिनल कार्ड में से निकाल के फिर लगाया इसमें। लेकिन फॉल्ट वही है कि जैसे ही मैं 100 वाट भी इसके ऊपर चलाता हूँ तो इसके जो ये 3205 लगे हुए हैं ना, ये इतने हीट हो जाते थे, हीट सिंक बहुत ज़्यादा हीट हो जाते थे। इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने ये बदले हैं। इसके बाद ये देखें मैंने ये 740। अच्छा उसके बाद भी यही फॉल्ट, फिर मैंने क्या किया, इसका कैपेसिटर निकाला, इसका ये स्विचिंग वाला IRF 740 ये भी निकाल दिया कि हो सकता है ये वोल्ट ड्रॉप कर रहा हो, जिसकी वजह से ये वाले हीट सिंक जो इतने हीट हो जाते हैं, इसमें क्या ये क्या इशू आ रहा है कि इतने क्यों हीट हो रहे हैं। अच्छा मैंने ये भी चेंज कर दिए, और इसके बाद ये 740 भी चेंज कर दिए, ये वाले स्विचिंग वाला भी निकाल दिया। इसके बावजूद भी दोस्तों ये हीट हो रहा है। अगर खाली चलाएं तब भी हीट हो रहा है, अगर खाली ना चलाएं तब भी हीट हो रहा है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, उसके बाद ये देखिए मैंने ये PC था ना इसका, वो निकाला कि हो सकता है यार ये इसका जो है ये TL 431 लगा होता है यहाँ पे, तो हो सकता है, मैंने कहा यार ये काम ना कर रहा हो तो ये वाला। तो इसकी मैंने रजिस्टेंस पहले चेंज की 2K की। तो रजिस्टेंस चेंज करने के बाद फिर मैंने PC भी नया लगाया। तो फॉल्ट जूं का तूं, यानी कि फॉल्ट वहीं से वहीं जहाँ पे था वहीं से वहीं। अच्छा मेरे 2 दिन किस लिए लगे दोस्तों, 2 दिन इसीलिए लगे। देखें मैंने इसके ये चेंज की, रजिस्टेंस चेंज की, ऑटो कपलर चेंज किया, ये IC चेंज किया, ये 3205 चेंज किए, और ये 740 चेंज किए, उसमें से कैपेसिटर निकाला, और काफ़ी सारा मैं इसके ये देखिए सप्लाई के ऊपर भी मैंने काम किया काफ़ी सारा। लेकिन ये देखिए ये PC भी मैंने यहाँ से चेंज किए हैं कि यार हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई फॉल्ट हो इसका, तो इसे बैकअप अच्छा नहीं मिल रहा, या वोल्टेज कम बन रहे हैं, 12 वोल्टेज IC को कम तो नहीं जा रहे। ये भी चेक किया। ये कैपेसिटर भी मैंने रिप्लेस किया है, एक 47 UF ये वाला। अच्छा ये सब कुछ चेंज करने के बाद दोस्तों मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हर चीज़ तो यार चेंज कर दी इसकी। अब इसमें रह क्या गया यार कि 740 मैंने चेंज कर दी है, 3205 मैंने चेंज कर दी है, IC मैंने चेंज कर दिया यार। इसमें और तो कुछ चीज़ रह ही नहीं गई जो मैं चेंज करूं। अब क्या आता है लास्ट में, चॉपर, ठीक है, और इसमें चॉपर आता है लास्ट में। अच्छा मैं फॉल्ट आपको अब चला के भी ना आपको दिखाता हूं कि इसमें देखें फॉल्ट अजीब सा फॉल्ट है यार। ये देखिए अब मैंने इसका PC निकाला हुआ है, ठीक है, और जो चीज़ें मैंने इसकी रिप्लेस की हैं वो भी आपको दिखा दी हैं। तो अब मैंने फॉल्ट निकाला 2 दिन लगा के, और आपको बता रहा हूँ सिर्फ 8 मिनट की वीडियो में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक कीजिए, और साथ में जो नए हमारे दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी टेक्निकल आने वाली वीडियो
आपसे शेयर कर सकूं और आप दोस्तों को बता सकूं कि सोलर इन्वर्टर में ऐसे भी फॉल्ट आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसे ऑन करके इसके ऊपर लोड डाल के दिखाता हूं कि यार ये कैसा फॉल्ट आ गया हमारे पास। मैंने ऑन कर लिया और बैटरी के वोल्टेज आपको दिखाता जाऊँ। और इसके बैटरी के ऊपर भी ये देखें सेल आएंगे जिस वक्त मैं इसके ऊपर लोड डालूंगा, और ये इसके बैटरी के ऊपर भी सेल आएंगे और साथ में आपको वोल्टेज का भी पता चलता रहेगा। ये देखें मैंने अब इस पे ऊपर एक जो लाइट है बल्ब 100 वाट का वो इसके ऊपर ऑन करूँगा, और साथ में आप दोनों चीज़ें का गौर रखना। ठीक है, ऑन करना भी एक बल्ब। ये देखिए दोस्तों मैंने एक बल्ब ऑन किया तो ये देखें 221 से 212 204 वोल्ट हो गए, और जैसे ही मैं दूसरा बल्ब इसके ऊपर ऑन करूँगा तो ये देखना 0 फॉल्ट पे चला जाएगा। ये देखें दोस्तों 12.30 यानी कि करंट पूरा है। बैटरी के ऊपर ये 2 सेल बता रहा है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसा फॉल्ट आपको कोई भी फ्री में नहीं बताने वाला। ऑन ऑफ करता हूँ इसको। ये देखें मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ और ये फिर वैसे ही ऑन हो जाएगा। ये देखें वोल्टेज बैटरी के देखें और वोल्टेज इसके देखें आउटपुट के। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा इसके ऊपर बल्ब दोबारा आपको दिखाने के लिए। ये देखें एक बल्ब चल गया। अच्छा, ये अब मैं दूसरा बल्ब इसके ऊपर चलाने लगा हूँ। दूसरा बल्ब चला, ये देखें दोस्तों 192 वोल्ट के बाद ये चला गया है 0 फॉल्ट के ऊपर। और मैंने मीटर 12 वोल्ट पे इसलिए लगाया, कुछ दोस्त ये ना कहें कि यार ये इसमें ये भी हो जाता है ना, कुछ दोस्त कहते हैं यार बैटरी लो की वजह से भी ये 0 फॉल्ट पे चला जाता है, लेकिन ये सेल खुद बता रहा है कि मीटर के ऊपर यार इसमें अभी तक करंट है। तो ये देखें इसके हीट सिंक जो है ना, मैं आपको दिखाता जाऊँ, बहुत ज़्यादा हीट हो चुके हैं क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है। अगर टेम्परेचर मीटर होता तो मैं वो भी आपको दिखाता। अच्छा, मैंने इसका ट्रिक क्या लगाया, मैंने आपको यही दिखाने के लिए ये सारी वीडियो आपके लिए बनाई है क्योंकि मेरे 2 दिन इसके ऊपर लग चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जूम के साथ मैंने ये वाला PF चेंज किया था इसका, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये आपको लग भी रहा होगा कि यार ये वाला चेंज किया। ठीक है, ये मैंने सिर्फ दोबारा लगाया वापसी सेकंड हैंड पुराने वाला, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यार इसमें ये भी फॉल्ट आ सकता है। सिर्फ एक PF मैंने चेंज किया और जो नए वाला मैं दिखाऊं, ये लगा हुआ है नए वाला, ये मैंने उतार के दोबारा वापसी लगाया सिर्फ आपको फॉल्ट बताने के लिए। अब मैं यही PF उतार के यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, और फिर आपको दोबारा इसे ही ऑन करके और इसके साथ ही वोल्टेज भी हर चीज़ आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसके अलावा ये PF के अलावा ये PF मैंने एंड पे चेंज किया है 103 का। इसके अलावा मैंने इसकी दोस्तों हर चीज़ चेंज कर डाली, सिर्फ चापर के अलावा, सिर्फ चापर रह गया था इसका। इसके अलावा मैंने बस जो है ना यानी मुकम्मल इसमें मगजमारी कर ली थी। और ये देखिए मैंने रेजिस्टेंस से भी नीचे से ये चेंज की हुई थी। ठीक है, और अब मैं ये PF दोबारा लगाता हूँ और फिर आपसे देखें दिखाता हूँ दोबारा फॉल्ट शेयर का। जी तो दोस्तों मैंने इसका जो PF है 103 का ये वाला रिप्लेस कर दिया और ये वाला पुराना ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, और अब मैं आपको वही हर चीज़ इसे ऑन करते हैं और इसके ऊपर लोड डालते हैं। चल भी ये देखें ये 12.30 ये आ चुके हैं और अब मैं इसके ऊपर लोड डालूँगा। ये देखें एक बल्ब चल गया इसके ऊपर, ये 2 बल्ब चल गए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ कि 2 बल्ब चलने के बाद ये देखें बैटरी वोल्टेज 11.95। अब तीसरा बल्ब चलाऊँगा मैं। ये देखें ये तीसरा बल्ब चल गया और 231 वोल्ट अभी तक हैं और बैटरी के सेल अभी तक ये शो करवा रहा है, ये 2 सेल। ठीक है, अब चौथा बल्ब भी मैं इसके ऊपर चलाऊँगा। ये देखें चौथा बल्ब भी इसके ऊपर चल गया और ये अब वोल्टेज शो करवा रहा है 227 और 2 सेल बाकी हैं। और इधर वोल्टेज आ गए हमारे 11.33। और ये देखें मैं आपको ये बल्ब भी दिखा देता हूँ। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एक नदी सेवर है और 4 बल्ब इसके ऊपर अब ऑलरेडी चल रहे हैं। दोस्तों आज मैंने आपके साथ जो फॉल्ट शेयर किया है ना, बहुत कीमती फॉल्ट, ऐसे फॉल्ट बहुत ही कम कारीगर आपसे शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही आपके लिए लेके आऊँगा। दोस्तों इसके ऊपर मेरे 2 दिन लगे हैं, 2 दिन के बाद ये मैंने फॉल्ट पकड़ा है। ठीक है ना, और दोस्तों अल्लाह हाफिज़।